दुआ करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज जो स्पेशल रेसिपी मैं लेके आई हूँ वो है जी लच्छा पराठा। लच्छा पराठा आज बनाएंगे और बहुत ही ईजी वे में बनाएंगे और बहुत ही परफेक्ट इंशाल्लाह। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 2 कप जो है इसमें मैंने मैदा ले लिया है। अगर आप अच्छा जो है लच्छा पराठा जो है बेहतरीन वो मैदे से बनेगा, आटे से नहीं। तो 2 कप हमने मैदा ले लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून हमने घी ले लिया है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसमें ½ टीस्पून मैंने नमक लिया है और साथ ही मैंने ½ कप जो है इसमें दूध लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हाथों को आपने अच्छी तरह से धोना है। उसके बाद आपने आटे में जो घी है वो डाल देना है। फिर हम इसमें नमक डाल देंगे और फिर इसमें दूध ऐड करके इस तरह से इसको आराम से इसको भून लेंगे जी। तो दूध के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और आटे को जो है वो गूंथते जाएंगे। जी तो थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको जो है वो गूंथते जाएं। ज़्यादा पतला नहीं करना है, पानी आपने देख के थोड़ा डालना है और आराम से इसको गूंथते जाना है जी। तो 15 मिनट के लिए हमने आटा गूंथ के ढक के रख दिया था। तो अब जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो हम इसके पेड़े बनाते हैं जी। जी तो पेड़े को जो है हमने हल्का सा फैलाकर इस पर थोड़ा सा मैदा लगाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के इसको बेल लेना है जी। तो ये देखें रोटी को हमने बेल लिया है। तो अब हम ऐसे करेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके तो ½ टेबलस्पून हमने देसी घी लेना है और इस तरह से जो है इसको पूरी रोटी में जो है हम ऐसे फैला देंगे। और उसके बाद आपके पास ब्रश ना भी हो तो आप हाथों की मदद से कर सकते हैं। हाथों की सफाई का बस खास ख्याल रखिएगा, हाथ धो के अच्छी तरह से फिर रोटी बनाइएगा जी। अब ये देखिए हमने अच्छी तरह से माशाल्लाह से ये जो देसी घी है उसको फैला लिया है। तो अब हम इसके ऊपर हल्का सा इसके ऊपर हम मैदा भी डाल देंगे इसी तरह से थोड़ा सा फैलाकर जी। तो उसके बाद जी मैंने ले लिया है ये जी। तो उसके बाद आपके पास अगर छुरी है तो आप छुरी की मदद से इसमें कटिंग करेंगे। मेरे पास जो है ये पिज़्ज़ा कटर है। तो आपने स्टार्टिंग से बिल्कुल इसके ऐसे लाइन बारीक से इसके करीब जो है ये कटिंग करनी है इस तरह से आराम से। ये देखें जितना बारीक हो सके उतना आप करें और फिर इसको ऐसे ही आप स्टेबल करते जाएं, ठीक है। और ये देखिए ऐसे आपने इसकी पूरी रोटी में जो है वो लेयर्स लगा लेनी है जी। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो अब आपने स्लोली जो है ये तमाम जो लेयर्स हैं इनको ऐसे आपने फोल्ड करते जाना है बस आराम से। ये देखें बिल्कुल आराम से सॉफ्टली आपने इनको जो है ऐसे ही रोल करते जाना है जी। तो ये देखें हमने इनको इकट्ठा कर लिया है। अब आपने बहुत ही आराम से ये देखें इसको ऐसे गोलाई में फोल्ड कर लेना है जी। और ये देखें और यहाँ से जो है उसको ऐसे करके ये रख देना है। ये देखें जनाब कैसा कमाल का लेयर आ गया है पूरे पराठे में। और हम ऐसे ही मज़ीद पराठे बनाते हैं। और ये पेड़ा बना के आपने अभी थोड़ी देर के लिए रखना है जी। तो बिल्कुल उसी तरह से हमने लेयर करके तो इसको भी जो है वो पेड़े की शक्ल दे देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल स्ट्रेट लेयर्स आ रही हैं और एंड में जो है तो इसको ऐसे खींचकर इसके ऊपर लगा देंगे
जी तो 5 मिनट हमने पेड़े रेस्ट के लिए रखे थे साइड पे। तो अब ये देखें, अब हम इनको लाइट सा इस तरह से हाथों की मदद से इनको प्रेस करेंगे ताकि इनकी जो लेयर्स हैं वो इनमें रहें, और हाथों की मदद से, ठीक है। आपने इनको ऐसा ही लाइट सा प्रेस करते जाना है। जी तो ये देखें, हमने इनको लाइट सा ऐसे खोल लिया है, ये देखें। तो अब हमने फ्राई पैन में जो है, तवे पे जो है हमने देसी घी डाल दिया है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो ये पेड़ा भी डालते हैं। जी तो अब ये देखें जी व्यूवर्स, माशाल्लाह से इसको आपने हल्की आंच पे बनाना है, तेज आंच पे नहीं बनाएंगे, आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है। जी तो ये देखें, अब हम इसको पलटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, हमारा किस कदर बेहतरीन माशाल्लाह लच्छा पराठा जो है वो पकने के लिए तैयार है। आप देखें, ये चेक करें इसके लच्छे माशाल्लाह से, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। आप इसकी लेयर्स चेक करें स्टेप बाय स्टेप है। तो आपने इसको पकाना हल्की आंच पे है ताकि ये क्रिस्पी बने, मज़े का बने। जी तो व्यूअर्स देखें, मैंने हल्की आंच पे बनाया है और ये देखें माशाल्लाह से अच्छी तरह से ये पराठा पक चुका है और बहुत ही क्रिस्पी और मज़े का बना है। तो अब ये देखें जी, आप ये इसके लेयर्स और इसके लच्छे देखें, आप चेक करें माशाल्लाह। ये देखें जी, ये देखें इसके आप लच्छे देख सकते हैं माशाल्लाह से। जी तो व्यूअर्स ये देखें, अब हम दूसरा भी इसी तरह से, ये देखें, आपने इसको अंदर से ऐसे लेना है और इसको साइडों पे ऐसे फैलाते जाना है, ये देखें। और आपका बेहतरीन इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन लच्छा पराठा जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो अब हम दूसरा पराठा भी तवे पे डालते हैं। जी तो इस तरह से हमने दूसरा पेड़ा भी डाल दिया है और इसको हल्की आंच पे पका लेते हैं। जी तो व्यूवर्स देखें माशाल्लाह से, आप लेयर चेक करें पराठे की, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं किस कदर हमारा लेयर वाला मज़े का पराठा जो है, और चारों साइडों से इसकी लेयर्स हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, हर तरफ से माशाल्लाह ये मुकम्मल, ये देखें आप चेक करें। और अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, ये देखें इसके हर तरफ से चारों साइडों से इसकी माशाल्लाह लेयर्स कैसे उठ रही हैं। जी तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह लच्छा पराठा हमारा रेडी है। आप इसकी लेयर्स चेक करें, देखें माशाल्लाह कैसे ये स्टेप बाय स्टेप लेयर पराठा माशाल्लाह रेडी हुआ है, और चारों साइडों से। आप इसको अचार के साथ ले सकते हैं, आप इसको दही के साथ भी ले सकते हैं। बच्चे आपके जिस चीज़ को शौक से खाते हैं आप उसके साथ पराठा दें, सालन के साथ दें। तो व्यूवर्स उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को व्यूवर्स प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, मेरी हर आने वाली जो वीडियो है उसको लाइक करें। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपसे इजाज़त लेते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।